बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है कि हम दो पेयर को कंबाइन मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इन दोनों को भी कर सकते हैं और इन दोनों को भी। लेकिन उसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन से दो पेयर ऐसे हैं जिनके ये नंबर अगर प्लस किए जाएं तो ये दोनों पेयरों के आंसर सेम आ जाए। तो इस क्वेश्चन में अगर ये जैसे +1 और +2 को प्लस करें तो ये 3 आ जाता है, और +3 और 6 को प्लस करें तो +9 आ जाएगा। इसी तरह 2 और 3 को प्लस करें तो 5 आ जाता है, +1 और 6 को प्लस करें तो ये हमारे पास 7 आ जाता है। लेकिन किसी भी सूरत में ये हमारे पास इक्वल नहीं आएंगे। कोई से भी दो को आपस में ऐड कर दिया जाए लेकिन ये आपस में इक्वल नहीं आएंगे। तो लिहाजा हम फिर उसके बाद मल्टीप्लाई देखेंगे कि कौन कौन पेयरों के नंबरों को मल्टीप्लाई किया जाता है तो सेम आ जाते हैं। ये हमारे पास 1 अगर 6 को मल्टीप्लाई किया जाए तो 6 आएगा, और 2 और 3 को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो 6 आता है। तो लिहाजा हम इस पेयर को इस पेयर के साथ और इस पेयर को इस पेयर के साथ कंबाइन करके मल्टीप्लाई करेंगे। सॉल्यूशन: पहले क्वेश्चन को इस तरह लिखें, +1 x + 2 x + 3 x + 6 - 3x²। जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमारे पास अगर इनके इन नंबरों को आपस में यानी दो नंबर को हमने कंबाइन करना है, और कंबाइन उस सूरत में करना है कि अगर इन नंबरों को अगर प्लस किया जाए तो ये सेम आ जाए। तो उस सूरत में तो कोई भी पेयर अगर कोई से दो आपस में रख दिए जाए तो ये सेम नहीं आएगा। तो मल्टीप्लाई की सूरत में ये हो सकता है कि अगर 1 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आता है, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आता है। तो इस सूरत में हम इस पेयर को इसके साथ और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे सबसे पहले इनको तरतीब में लिख लें, x + 1 x + 6 x + 2 x + 3 - 3x²। ये देखें, अब हमने इनको इस तरतीब से रखा है कि अगर +1 और +6 को मल्टीप्लाई किया जाए तो 6 आता है, और इसी तरह इस पेयर में देखें तो +2 और +3 को मल्टीप्लाई किया जाए तो 6 आता है। तो लिहाजा इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे जी, x को x से मल्टीप्लाई करें x² प्लस x को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6x प्लस 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 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे ये x आ जाएगा, प्लस प्लस प्लस, और 1 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 6 आ जाता है। इसी तरह ये हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x² प्लस प्लस प्लस, x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3x। अब हमारे पास +2 की बारी है, प्लस 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 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, और 2 3 6, ये हमारे पास -3x²। अब इस ब्रैकेट्स में जो सॉल्व हो रहा है उसको सॉल्व कर लें। ये हमारे पास x² प्लस 6x और प्लस 1x, तो ये हमारे पास +7x प्लस 6। इसी तरह हमारे पास x² प्लस 3x प्लस 2x, तो ये हमारे पास 5x प्लस 6 -3x²। जैसा कि आपने देखा कि इससे पहले क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 हमने इससे पहले की वीडियो में किए हैं, तो उसमें हमारे पास ये दो टर्म जो हैं दोनों तरफ जो हैं हमें इक्वल सेम नज़र आती थी, यानी ये दो टर्म्स और ये दो टर्म हमें सेम नज़र आती थी। और जबकि यहाँ पर हमारे पास x² प्लस 7x है और यहाँ हमारे पास x² प्लस 5x है। तो हम दो टर्म्स को सेम करने के लिए यहाँ पर भी इसकी तरतीब को यानी रीअरेंज करके हम कर सकते हैं। कैसे? x² प्लस 6 को पहले लिख लिया जाए
और प्लस 7x को बाद में। इसी तरह यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 6 को पहले लिख लें, प्लस 5x को बाद में लिख लें, तो -3x²। तो पहले दो क्वेश्चन यानी तीसरे और चौथे क्वेश्चन को देखें तो उसमें हमारे पास बिल्कुल सेम यही सूरत हाल थी। तो अब हम क्या करेंगे कि x² प्लस 6 को y के इक्वल रखते हैं, यानी x² प्लस 6 जो है वो y के इक्वल है। तो अब इसकी जगह हम y को पुट करेंगे, तो x² प्लस 6 की जगह हमने y पुट किया, तो ये प्लस 7x। इसी तरह हमारे पास यहाँ भी हम y को पुट करेंगे, तो प्लस 5x माइनस 3x²। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, y को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, y से मल्टीप्लाई होगा y² प्लस प्लस प्लस, और y 5x से मल्टीप्लाई होगा तो 5xy। अब इसी तरह प्लस 7x जो है इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 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 7x को y से मल्टीप्लाई किया तो 7xy प्लस प्लस प्लस, और 7x को 5x के साथ मल्टीप्लाई किया तो 35x²। और ये हमारे पास -3x²। तो अब देख रहे हैं कि ये y² है, y² हमारे पास इस पूरी इक्वेशन में और कहीं नहीं है, तो y² लिख लें। ये प्लस 5xy है और ये प्लस 7xy है, तो ये हमारे पास 12xy हासिल होगा इससे, यानी इन दोनों को प्लस करें तो ये 12xy आ जाएगा। इसी तरह प्लस 35x² में से -3x² को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस 32x² आ जाएगा। तो अब इस क्वेश्चन में यहाँ हम मिड टर्म को ब्रेक करेंगे, तो यहाँ भी आप देखें यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है। तो जब इस मिड टर्म को ब्रेक करेंगे तो उन दोनों नंबरों के साथ भी प्लस आएगा। तो हम ऐसा नंबर चाहिए, ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको अगर प्लस करें तो 12 आए और मल्टीप्लाई करें तो 32 आए। तो वो हमारे पास कुछ इस तरह है, y² प्लस 8xy प्लस 4xy प्लस 32x²। ये देखिए हमारे पास ये दो नंबर हैं, प्लस 8xy प्लस 4xy, अगर इन दोनों को ऐड किया जाए तो प्लस 12xy आता है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो 8 4 आर 32, यानी 32 पूरा आता है। तो लिहाजा ये हमारे पास मिड टर्म को ब्रेक करने के बाद ये दो नंबर हासिल होते हैं, और दोनों के साथ हमने ऐड का निशान यानी प्लस का निशान लगाया है। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो y इसमें भी कॉमन है, तो y लेंगे। y को हमने कॉमन ले लिया तो ये हमारे पास आ गया जी y प्लस 8x। इसी तरह हम यहाँ पर 4x को कॉमन लेंगे, तो ये देखें 4 को हमने कॉमन ले लिया, x को भी कॉमन ले लिया, ये y प्लस 4 का टेबल 32 पर 8 पर y² है, x² है, x को हमने कॉमन लिया तो यहाँ x बच जाएगा। तो ये देखिए हमारे पास ये दोनों ब्रैकेट्स में सेम आ रहे हैं, तो ये हमारे पास y प्लस 4x, और इसी तरह हमारे पास ये सेम में से एक लिखेंगे y प्लस 8x। अब इसी तरह हम y की जगह वापस, क्योंकि y को हमने x² प्लस 6 की को रखा था, तो अब वापस हम x² प्लस 6 को y की जगह लिख देंगे। तो अब हमारे पास कुछ सूरत हाल कुछ इस तरह बन जाएगी। यानी हमारे पास ये y प्लस 4x और y प्लस 3x जो आ रहा है, y को हमने यानी x² प्लस 6 को हमने y के इक्वल रखा था, तो आपने वापस x² प्लस 6 लिख दिया है y की जगह, और प्लस ये 4x, और इसी तरह हमारे पास यहाँ x² प्लस 6 ये y की जगह हमने 12 से इसको पुट कर दिया है, प्लस 4x। तो अब इसको तरतीब से लिख लें। ये हमारे पास x² प्लस 4x को पहले लिखें, नंबर को इस तरफ लिखें, ये 6, और ये हमारे पास x² प्लस 4x प्लस 6। तो ये इस तरह इसकी ये फैक्टराइजेशन आप मालूम कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास अब क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास 64 x की पावर 3
माइनस 144 एक्स स्क्र वाई प्लस 108 एक्स वाई स्क्र माइनस 27 वाई क्यूब। अब इसकी भी फैक्टराइजेशन करनी है। सॉल्यूशन, ये हमारे पास 64 एक्स क्यूब माइनस 144 एक्स स्क्र वाई प्लस 108 एक्स वाई स्क्र माइनस 27 वाई क्यूब। जैसा कि हम जानते हैं कि ये एक फार्मूले की शक्ल में ये हमारे पास इक्वेशन है, यानी पॉलिनॉमियल जो है ये हमारे पास एक फार्मूले की शक्ल में है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास a प्लस बी होल क्यूब, अगर ये फार्मूला हमारे पास हो तो इसको ओपन किया जाए तो इसको कुछ इस तरह हम लिखते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। अगर ये माइनस का फार्मूला हो तो हमारे पास a माइनस बी होल क्यूब a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b। यानी अगर यहाँ हमारे पास प्लस की सूरत हाल बनती है तो फिर ये फार्मूला लगे यूज़ होता है। इस फार्मूले की सूरत में इसको हम ओपन भी करेंगे, क्लोज भी करेंगे। अगर यहाँ पर हमें माइनस नज़र आ रहा है तो हम फिर माइनस के फार्मूले में इसको लेकर जाएंगे। तो जैसे हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास 64 एक्स क्यूब है, अगर हम इसको a क्यूब बना दें, इस पूरे को हम a क्यूब बना दें तो 64 किसका क्यूब हो तो हमारे पास 64 होता है, वो है 4। इसी तरह हमारे पास x पर क्यूब है तो यहाँ पर हम क्यूब ले लें तो इसको ये समझें कि ये a क्यूब है। इसी तरह हमारे पास माइनस, अगर हम 27 वाई क्यूब लिखा है तो इसको हम लिखें 3y, यानी 3 का क्यूब हो तो 27 होता है और y के ऊपर कोई क्यूब है तो हम यहाँ लें ये 3 क्यूब। ये a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3, और फार्मूले में हमारे पास 3 के बाद a b, जबकि a हमारे पास 4x आता है और b हमारे पास 3y आ रहा है, इनटू a माइनस बी, तो a हमारे पास है 4x माइनस बी हमारे पास है 3y। अगर ये हमारे पास फार्मूला है, अगर इसको क्लोज किया जाए, जैसे ये हमारे पास देखें ये फार्मूला है या ये फार्मूला है, इसको क्लोज करते हैं तो ये हमारे पास a माइनस बी होल क्यूब आ रहा है। तो इसी तरह हम इसको भी क्लोज करेंगे तो ये हमारे पास a है, ये b है, यानी a माइनस बी होल क्यूब जो है ये फार्मूला क्लोज हो जाएगा, यानी a माइनस बी होल क्यूब, यानी 4x को हमने a तस्वर किया और 3y को हमने b तस्वर किया। तो ये हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन है, यानी इसको आप 3 बार भी लिख सकते हैं। तो आप इसको यहाँ यूँ ही छोड़ दें तो ये अब आपके पास इसकी फैक्टराइजेशन है। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास a की पावर 3 डिवाइडेड बाय 8 माइनस 1/4 a स्क्वायर b प्लस 1/6 a b स्क्वायर माइनस b क्यूब डिवाइडेड बाय 27। सॉल्यूशन, a क्यूब बाय 8 माइनस 1/4 a स्क्वायर b प्लस 1/6 a b स्क्वायर माइनस b क्यूब डिवाइडेड बाय 27। देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ भी माइनस है और माइनस b, यानी यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो हम देख रहे हैं ये क्यूब के फार्मूले में माइनस वाला फार्मूला है, यानी ये फार्मूला यूज़ हो रहा है a माइनस बी होल क्यूब। अगर इस फार्मूले को ओपन किया जाए तो ये हमारे पास आता है a क्यूब माइनस बी क्यूब
माइनस 3ab इंटू a माइनस b। तो अब हम इसको भी इसी फार्मूले की सूरत में ओपन करेंगे। इसको हम a तस्वर करेंगे यानी a क्यूब बनाएंगे, इसको माइनस b क्यूब बनाएंगे। जो ही हमारे पास a क्यूब और b क्यूब आ जाएगा, ये माइनस 3ab इंटू a माइनस b लिखना हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको a क्यूब बनाएंगे। a क्यूब बनाने के लिए हम देख रहे हैं कि a के ऊपर क्यूब है, तो ये a लिख लें, और 8 2 का क्यूब हो तो 8 होता है, तो a/2 और यहाँ पर ये क्यूब ले लें, क्योंकि ये इस पर भी है और ये इस पर भी है, लिहाजा ये इस पूरे को ये तसव्वुर कर लें कि ये a क्यूब है माइनस, और इसी तरह हम इसको b क्यूब बनाएंगे। तो यहाँ देखें b के ऊपर क्यूब है, तो यहाँ b लिखें, और 3 की पावर 3 हो तो 27 होता है, यानी 3 का क्यूब हो तो 27 होता है, यहाँ 3 कर लें, तो यहाँ हमारे पास क्यूब। और से देखेंगे तो आपके पास a क्यूब माइनस b क्यूब, तो इसकी आगे आप फार्मूले की सूरत में ओपन कर सकते हैं, माइनस 3a हमारे पास ये है a/2, और b हमारे पास है b/3। तो ये आपने लिखा a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab। तो इसी तरह इंटू a माइनस b, तो a हमारे पास ये है और b हमारे पास ये है a माइनस b। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये अगर हमारे पास ओपन हो तो हम इसको लिखते हैं a माइनस बी होल क्यूब, यानी इसको क्लोज करके हम ये लिख देते हैं a माइनस बी होल क्यूब। अब जबकि हमें पता है कि a हमारे पास ये है, b हमारे पास ये है, और इनके दरमियान जो साइन है वो माइनस का है, तो होल पर क्यूब लेना है, यानी a माइनस ये a है a माइनस बी होल क्यूब। तो ये फार्मूले को हमने क्लोज कर दिया, तो ये इसकी फैक्टराइजेशन है। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल इसी तरह है। ये हमारे पास देखें x क्यूब डिवाइडेड बाय a क्यूब प्लस 3x बाय a प्लस 3a बाय x प्लस a क्यूब डिवाइडेड बाय x क्यूब। सॉल्यूशन x क्यूब बाय a क्यूब प्लस 3x बाय a प्लस 3ax प्लस a क्यूब बाय x क्यूब। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ हमारे पास प्लस का साइन यूज़ हो रहा है, तो इसमें जो हमारे पास जो फार्मूला यूज़ हो रहा है वो हमारे पास है a प्लस बी होल क्यूब। ओपन करेंगे तो ये हमारे पास a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। तो हम इस इक्वेशन में भी इसको a क्यूब बनाएंगे, इसको b क्यूब बनाएंगे, ये हमारे पास प्लस 3ab इंटू a प्लस b, तो इनमें से ये आ जाएगा। तो इसको हम a क्यूब बनाएंगे। तो a क्यूब बनाने के लिए हमारे पास ये x क्यूब और a क्यूब है, तो x बाय a लिखेंगे, तो ये क्यूब हम होल पर ले लेंगे, तो इस पूरे को हम तस्वर करेंगे ये a क्यूब है, प्लस इसी तरह हम इसको b क्यूब बनाएंगे, यानी a बाय x होल पर क्यूब लेंगे, ये हमारे पास a क्यूब प्लस b क्यूब। ये देखें हम इसको पढ़ तो a और b की सूरत में पढ़ रहे हैं, लेकिन लिख वो रहे हैं जो सामने क्वेश्चन के अंदर मौजूद है। ये a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3, तो a हमारे पास ये है और b हमारे पास ये, इनटू a प्लस b, a हमारे पास ये प्लस b हमारे पास ये। अगर हम इस फार्मूले को क्लोज करें, यानी ये हमारे पास a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, अगर इसको क्लोज किया जाए तो हमारे पास a प्लस b होल क्यूब आता है। तो इसको भी अगर क्लोज करेंगे तो ये हमारे पास a प्लस b होल क्यूब भी आएगा, यानी a हमारे पास ये है, b ये है, तो हम a प्लस b होल क्यूब। जैसे इस फार्मूले को हमने क्लोज किया तो ये आया a प्लस बी होल क्यूब, तो इसको भी क्लोज करेंगे तो ये हमारे पास, इसको a तस्वर कर लें प्लस इसको b होल क्यूब, तो ये उसी ही शक्ल में ये आ जाएगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 8 की फैक्टराइजेशन।
इसी तरह आप जाते हैं जी क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास कुछ इस तरह है। क्वेश्चन नंबर 9, 27a क्यूब प्लस 189a स्क्वायर बी प्लस 441 बी स्क्वायर प्लस 343 बी क्यूब। सॉल्यूशन 27a क्यूब प्लस 189a स्क्वायर बी प्लस 441 बी स्क्वायर प्लस 343 बी क्यूब। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसमें हमारे पास यहाँ भी प्लस का साइन है, यहाँ भी प्लस का, यहाँ भी प्लस का, तो इससे जाहिर हो रहा है कि ये यहाँ हमारे पास a प्लस बी होल क्यूब यानी ये फार्मूला जो है यूज़ हो रहा है। अगर इस फार्मूले को हम ओपन करते हैं तो ये ऐसा लिखा जाता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। अब हम इस फार्मूले को भी इसी तरह a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 2ab की सूरत में लेकर जाएंगे, फिर देखेंगे कि अगर इसको क्लोज करें तो कौन सा फार्मूला बनता है। ये हमारे पास a, इसको हम बनाएंगे a क्यूब, तो ये हमारे पास 27 है तो 3 का क्यूब हो तो 27 होता है। ये हमारे पास a पर ऑलरेडी क्यूब है तो ये हमारे पास a, तो इस पूरे को हम पढ़ेंगे a क्यूब प्लस, तो यहाँ हमारे पास देखेंगे कि 343 है तो किसका क्यूब लिया जाए तो हमारे पास 343 आता है, तो ये हमारे पास है 7 का क्यूब लिया जाए तो ये 343 आता है। और b पर क्यूब है तो यहाँ पर b लिखेंगे और यहाँ हम क्यूब ले लेंगे। अगर आप और से देखें तो ये इसको पढ़ सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो अब आपके पास प्लस 3a, तो a हमारे पास क्या है 3a, जबकि b हमारे पास क्या है 7b इंटू a हमारे पास क्या है 3a प्लस b हमारे पास क्या है 7b। तो इसको भी हमने यानी इसको हमने बिल्कुल इस फार्मूले की शक्ल में ये ओपन लिख लिया है। अगर हम इस फार्मूले को क्लोज करें तो ये हमारे पास a प्लस बी होल क्यूब आता है, तो हम इसको भी क्लोज करेंगे तो ये हमारे पास 3a जो है ये a को ज़ाहिर कर रहा है और 7b जो है b को ज़ाहिर कर रहा है, तो हम 3a प्लस 7b होल क्यूब लिख लेंगे। यानी a की जगह 3a आएगा प्लस 7 के ना b की जगह हमारे पास 7b आ जाएगा होल क्यूब, क्योंकि यहाँ हमारे पास a जो है वो 3a है और b हमारे पास जो है 7b है। तो इस तरह ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास कुछ इस तरह है 8x की पावर 3 माइनस 4x प्लस 2/3x माइनस 1/27x क्यूब। सॉल्यूशन 8x क्यूब माइनस 4x प्लस 2 3x माइनस 127x क्यूब। जैसे कि आपको पता है कि इसमें हमारे पास इस पूरी जो फैक्टराइजेशन करते आ रहे हैं इसमें हमारे पास a प्लस बी होल क्यूब a माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला यूज़ हो रहा है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो लिहाजा इसमें हमारे पास a माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला यूज़ होता है। तो ये हमारे पास a माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला यूज़ होता है। अगर इस फार्मूले को ओपन करके देखें तो ये हमारे पास आता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी।
तो अब हम इस पोलिनोमियल यानी इस इक्वेशन को भी इसी सूरत में लिखेंगे, यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी की शक्ल में लेकर जाएंगे। तो सबसे पहले हम इसको ए क्यूब बनाएंगे। तो ये हमारे पास 8 लिखा है, 2 की पावर 3 हो तो 8 होता है, यानी 2 का क्यूब 8 होता है। तो ये x की पावर 3 है तो यहाँ लिखेंगे x, और ये होल पर यहाँ क्यूब ले लेंगे। तो इसको तसव्वुर कर लें कि ये हमारे पास a क्यूब लिखा है माइनस। इसी तरह हम इसको b क्यूब बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे देखें ये ऊपर 1 है तो 1 का पावर 3 हो तो 1 1 ही रहता है, और नीचे हमारे पास ये 27 यानी 3 की पावर 3 हो तो 27, उसी तरह x। तो इस पूरे को हम कहेंगे ये b क्यूब, यानी ये a क्यूब माइनस b क्यूब। जब हमारे पास a क्यूब भी आ गया माइनस b क्यूब भी आया तो ये हमारे पास माइनस 3, ये लिखा है a, तो a हमारे पास ये है 2x। b हमारे पास, तो b हमारे पास 1/3x इंटू, तो a हमारे पास वही 2x माइनस b हमारे पास 1/3x। और अगर हम इस फार्मूले को क्लोज करें तो ये हमारे पास a माइनस बी होल क्यूब आता है। तो इसी तरह हम इसको भी क्लोज करेंगे तो ये a है और ये माइनस और ये b होल क्यूब, a माइनस b होल क्यूब। तो इस तरह ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 का ये आंसर आ रहा है। उम्मीद है दोस्तों कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी करें, और साथ ये अपने उन दोस्तों तक भी पहुंचाएं जिनकी इसको ज़रूरत है, ताकि वो घर बैठे बग़ैर ट्यूशन के अपनी मदद आपके तहत अपने घर में ये पढ़ सकें। थैंक यू जी।